राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, बीजेपी ने 2 सूची जारी की है तो कांग्रेस ने 3 सूची जारी कर अपने प्रत्याशी उतार दिए गए। उदयपुर शहर की बात करें तो शहर में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी रुकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बाहरी और अंदरूनी को लेकर भी विवाद सामने आ रहा है। स्थानीय को लेकर भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि स्थानीय को मौका दिया जाए, जबकि बाहरी कार्यकर्ता है, बाहरी नेता, वो भी यहाँ पर एक्टिव है। ऐसे में अब पार्टी किसे टिकट देती है, क्या रहता है, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता है अब उनके स्थानीय को लेकर भी मुद्दा है, वह फिर से छिड़ चुका है। किस तरह की मांग आपकी स्थानीय बाहरी को लेकर है? लगातार जो बाहरी नेता है वहाँ उदयपुर में एक्टिव है, अब आप कह रहे हैं कि स्थानीय को मौका दे। तो ऐसा है सर कि स्थानीय को मौका दिया जाए, हमारी यही मांग है, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति है वो 2-4 महीने पहले आए हैं और आकर के कॉम्प्लेक्स में किराए का मकान लेकर के रह रहे हैं और कुछ लोगों से संपर्क में है। तो जो हमारा ये कहना है कि अगर मान लो उस बाहरी को व्यक्ति को दे दिया तो न तो उसको वार्ड का कोई मेंबर जानता है, न कच्ची बस्ती वाले जानते हैं, न कोई जानता है। और वो जो कुछ बाहरी व्यक्ति जो कर रहे हैं, पूर्व में भी वो जो बाहर लड़े थे उसमें तीसरे नंबर पर है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आप गिरजा व्यास या गोप जी की बात कर रहे हो, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम स्थानीय की बात कर रहे हैं। चाहे गोप जी हो, चाहे गिरजा व्यास जी हो, चाहे पंकज जी शर्मा हो। पंकज जी शर्मा भी इतने सालों से काम कर रहे हैं। दिनेश सिरमाली जी पहले लड़े हुए हैं, राजीव सवाल का भी NSUI के अध्यक्ष रहे हुए हैं। उसके अलावा शिवराज सिंह जी धाबई, इन्होंने भी बहुत काम किया है। आज सुगड़े साहब के साथ में जो रहे हुए हैं, उन लोगों को मौका कब मिलेगा? जब बाहरी एक बार अगर पैराशूट से आदमी आ जाएगा तो उसके बाद में दूसरे को मौका कब मिलेगा? और इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पवन जी खेड़ा, वो जब उदयपुर प्रवास में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जबकि वो यही उदयपुर में पले बढ़े और PCC के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बाहरी को नहीं दिया जाए, लोकल उम्मीदवार को दिया जाए, तभी ये सीट निकलेगी। तो हमारा ये कहना है कि आज जो बीजेपी में जिस तरह से ताराचंद जी को देने के बाद जो माहौल बन रहा है, उसको देखते हुए अगर स्थानीय को टिकट दिया जाएगा तो अवश्य ये सीट निकलेगी। तो भाई साहब, स्थानीय बाहरी की बात हो रही है, तो आप फिर बाहरी को टिकट मिलता है कुछ साथ नहीं देंगे? नहीं, हम देखो सर, हम एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण एक अकेला आदमी जाकर के 7 टिकट उनको वोट दे भी देगा तो उससे वो नहीं जीत सकते हैं। पहले भी वो उनके 3-4 नंबर पर आए थे, झारखंड में कहीं जाकर के खड़े हुए थे। तो हमारा निवेदन वो ऊपर से यही है, आला कमान से, कि आप स्थानीय को टिकट दो, चाहे किसी को दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गिरजा व्यास जी को दो या गोप जी को दो, हम ये कह रहे हैं आप किसी को दो, लेकिन स्थानीय को दो। स्थानीय बाहरी की बात हो रही है, बाहरी जो है लोग हैं जो उदयपुर में तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आपके स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ के लोग घूम रहे हैं। हाँ, तो ये तो कुछ लोगों को भ्रमित कर रखा है ना, कुछ को तो कह रखा है। किसी ने तो कहा कि मैं अशोक जी गहलोत का खास हूँ, किसी ने कहा मैं सोनिया जी का और राहुल जी का खास हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो अरे भाई, तू राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो पहले लिस्ट में नाम लिया था, तो कुछ तो दिन मिलते तेरे को। अब तुम बार बार घूम रहे हो, किसी के वहाँ जा रहे हो, गरबे में जा रहे हो, किसी ब्राह्मणों के वहाँ जा रहे हो, तो इससे कोई एक, या तो सब तरह की कौम है तो उससे थोड़ी होगा क्या? हमारा क्लियर कहना है, मैं 50 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। हम यहाँ की सीट, उदयपुर की सीट पूरे संभाग में सबसे इम्पोर्टेंट सीट है और यहाँ अच्छे लीडर रहे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, कितनी बार सीनियर लीडर रहे हुए हैं, वो भी यहाँ बीजेपी का गढ़ है। वहाँ यहाँ बड़ी मुश्किल से जीतते थे, 2000-3000 ऐसे वोटों से। तो अब ये बाहर वाले को जो लाएंगे तो ये सीट किसी हालत में नहीं आनी है और हम नहीं चाहते कि हमारी सीट गंवाएं, इसलिए बाहर वाले का हम ऑब्जेक्शन करेंगे। और अगर हाईकमान भेजेगी बाहर वाले को तो ये सीट की जिम्मेदारी हाईकमान की रहेगी, न कि किसी कार्यकर्ता की रहेगी। कार्यकर्ता इसमें बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कार्यकर्ता की। बिल्कुल बाहरी को मौका मिलेगा, बिल्कुल साथ नहीं लगेंगे, बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल 10% भी नहीं लगेगा। मैं उदयनारायण पुरोहित आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि AICC या PCC किसी भी कैंडिडेट बनाए, मगर उदयपुर के लोकल प्रत्याशी को बनाए। क्यों कि यहाँ की विधायक की सीट है। विधायक की सीट का मतलब उदयपुर का विकास, उदयपुर की राजनीति को समझना, उदयपुर की गलियों कुंचारों को समझना, उदयपुर में किस चीज़ की आवश्यकता है उसको जानना, यहाँ का लोकल ज़्यादा समझ सकता है बनिस्बत की बाहरी आने वाला। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दिल्ली में बैठे अपना कार्य करे, यहाँ की सीट
यहाँ के लोकल के लिए छोड़े, यहाँ पर आकर के क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? हम एआईसीसी और पीसीसी को इस माध्यम से चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वे ऐसा कोई निर्णय न ले जिससे कार्यकर्ता को आगे आकर के आपके कार्य के अंदर हम आपका साथ न दे पाए, ऐसी स्थिति आप पैदा न करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी लोकल को टिकट दें। स्थानीय नेता एक्टिव ही नहीं है वैसा तो कैसे देंगे? स्थानीय नेता एक्टिव अगर नहीं होते तो आने वाले 10 सालों के अंदर कांग्रेस ने भी रैलियां निकाली, प्रदर्शन किया, धरने किए, महंगाई के विरुद्ध किया, गैस के विरुद्ध किया, पेट्रोल के विरुद्ध किया है, दालों के विरुद्ध चुनाव किया। के समय स्थानीय नेता एक्टिव ही नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक्टिव अगर नहीं होते तो वो फार्म कैसे भरते? उन्होंने फार्म भरा है लोकलों ने, उन लोकल को आप न देके अन्य को टिकट दे रहे। ये हम उदयपुर वालों के लिए बाहरी को मिलेगा तो आप नहीं स्वीकार करेंगे? हम बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसके विरोध में हैं, थे और रहेंगे। हम इसके विरोध में थे और रहेंगे। हम बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह का विरोध आपका स्थानीय बाहरी को लेकर है? मेरे कहने का मतलब है कि स्थानीय को जो अगर देंगे तो हम सब लोग काम करेंगे और उनको जिताएंगे। बाहरी को जो दिया तो वो वहाँ पे जो आज शहर के अंदर घूम रहे हैं वो लोग उनके काम नहीं आएंगे और ना उनको वो जिताएंगे। इस वजह से मेरे कहने का मतलब है जो यहाँ का शहर का है उनको दिया जाए। 8 साल से वो काम कर रहे हैं, उदयपुर को संभाल रखा है। कोई भी हो और किसी को भी दे, पर बारी को नहीं करेंगे। और ये बूथ का भी उनको पता नहीं है कि आज उदयपुर के अंदर कितने बूथ है, कि कितने वार्ड है, तो इसलिए उससे वो नहीं जीत पाएंगे और हमारी सीट को यहाँ पे ख़राब नहीं करें। और स्थानीय को जीत दे करके हम उदयपुर की सीट लाना चाहते हैं। और गहलोत साहब से मैं ये विनती करती हूँ कि जितने भी अब 34 जो लिस्ट का नाम दे रहे हैं तो अच्छे लोगों का दे राजस्थान में, ताकि अगर सरकार बनानी है तो अच्छे लोगों को दे के सरकार बनाए, नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी को भी दे। क्या विरोध है? मैं नीना पुरोहित, पूर्व संगठन प्रदेश मंत्री। मैं 50 साल से काम कर रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि स्थानीय को दें। और गौरव वल्लभ जी कौन है? तो मैं 50 साल से काम कर रही हूँ तो अभी तक पहचानती नहीं, उनके दर्शन भी नहीं हुए। मैं यही चाहती हूँ और हमारी सारी महिलाएं यही चाहती है कि स्थानीय को दें। हम तन मन धन से काम करेंगे, उदयपुर की सीट निकालेंगे। स्थानीय को नहीं मिलता तो फिर हम नहीं देंगे। हम और हमारा परिवार और हमारा संगठन उनका विरोध करेंगे। किस तरह से लगातार स्थानीय बाहरी को लेकर पोस्टर भी लगे थे पहले, लेकिन अब आप खुलकर सामने आ रहे हैं कि बाहरी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आप बाहरी को मिलता तो उसके साथ नहीं आएंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं और जनता प्रभावित है उनके कार्यों से, राजस्थान सरकार के कार्यों से आज जनता प्रभावित है और जनता पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ भाजपा में इतनी बड़ी फूट है। आज हमारे पास, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, डॉक्टर गिरिजा व्यास जी इतनी बार एमपी रहे हैं। उनके बाद गोपाल कृष्ण शर्मा जी जिन्होंने 8 साल तक कांग्रेस को चलाई है। तो ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा तो हम निश्चित रूप से 100% यहाँ से जीत रहे हैं। बाकी अगर स्थानीय को नहीं मिलेगा, वो अभी उदयपुर में 210 बूथ है उदाहरण के लिए, तो वो जानते ही नहीं कौन सा बूथ किस जगह है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि संगठन किस तरह से कार्य करता है, ये उनको नहीं पता है। उदयपुर में जो गोपाल कृष्ण शर्मा जी ने 8 साल मेहनत की है और उसका हमें फ़ायदा उठाने का अच्छा मौका है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ स्थानीय को मिले और स्थानीय में भी डॉक्टर गिरिजा व्यास या गोप बाहरी लोगों की जो बाहरी दावेदार है उनके साथ आपके स्थानीय लोग घूम रहे हैं। बाहरी मेरी भावना है, ये मेरी भावना है। बाहरी लोग हैं, उनके बाहरी लोग हैं, उनके साथ भी स्थानीय नेता नजर आ रहे घूमते हुए। आप कह रहे हैं स्थानीय को टिकट दें। वो हमारे राष्ट्रीय नेता है, एक्चुअली वो हमारे राष्ट्रीय नेता है, तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो आते तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्थानीय को मिले उदयपुर से, जो उदयपुर का। ठीक है, किस तरह का आपका विरोध है? स्थानीय बाहरी को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन आपके स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हो या फिर और वो भी उन नेताओं के साथ घूम रहे हैं और आप विरोध करते नजर आ रहे हैं खुलकर? नहीं सर, ऐसा कोई मतलब वो घूम नहीं रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेवाड़ के लोग हैं। मेवाड़ के लोग बहुत साधारण होते हैं, मेवाड़ के लोग बहुत भोले होते हैं। ठीक है, किसी बातों में आ जाते हैं, लेकिन वो साथ दे रहे हैं ऐसा संभव नहीं है।
ठीक है। और आज हमारा विरोध है, स्थानीय टिकट हमें चाहिए और बाहर का कोई भी प्रत्याशी हमारे को हम मंजूर नहीं करेंगे। और हम हमेशा विरोध करेंगे इस चीज़ का कि बाहर का टिकट नहीं होना चाहिए, स्थानीय टिकट का मिल जाता है तो फिर क्या करने वाले हैं? मिल जाता है तो अब ठीक है, वो टिकट लाएंगे, उनके दम पे लाएंगे तो उनके दम पे जीतेंगे वो, ठीक है। हमारा काम है वोट देना, हम वोट देंगे। अब वो जीते या हारे तो कार्यकर्ताओं का कोई भी दोषारोपण नहीं होगा। जिस तरह से देखिए लगातार जो टिकट मिलने से पहले ही विरोध शुरू हो चुका है स्थानीय बाहरी को लेकर। पहले भी जिस तरह से उदयपुर में चौराहों पर पोस्टर लगे थे वो पोस्टर चर्चा का विषय रहा था, लेकिन अब फिर से बाहरी को लेकर यहाँ विरोध देखा जा रहा है। अभी तक कांग्रेस की 3 सूची जारी हुई है, लेकिन उदयपुर शहर है, वहाँ की सूची नहीं आई है, फिर भी अभी तक विरोध शुरू हो चुका है। TV9 के लिए राजेश डांगी।